दोस्तों, आज हैदराबाद और पंजाब के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने हैदराबाद को बुरी तरह से धोया, लेकिन फिर हैदराबाद ने जो मैच पलटा वो कमाल था। अभिषेक शर्मा ने सबको हैरान कर दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, ये मुकाबला खेला गया हैदराबाद के घरेलू मैदान पर, जहां टॉस पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि पंजाब के बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रमण के मूड में नजर आए। ओपनिंग के लिए उतरे दो युवा और तूफानी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह। पहले ओवर की शुरुआत मोहम्मद शमी ने की, लेकिन प्रभसिमरन ने किसी तरह की रिस्पेक्ट दिखाए बिना लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़ दी। पंजाब ने साफ संकेत दे दिया कि आज के दिन वो रुकने वाले नहीं हैं। दूसरे ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठाई हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने, लेकिन यहां भी पंजाब के इरादों में कोई बदलाव नहीं दिखा। इस बार प्रियांश आर्य ने कमिंस को बैकफुट पर डाल दिया, एक छक्का और उसके बाद एक शानदार चौका। ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन ने भी पीछे नहीं हटते हुए एक और चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर में फिर से गेंद थमाई गई शमी को, लेकिन प्रियांश ने उन्हें भी बख्शा नहीं। उन्होंने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और फिर एक चौका जड़ते हुए मानो बता दिया कि आज वो बड़े स्कोर के मूड में हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन ने भी शमी की गेंद को हवा में उठाकर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस ओवर में कुल 23 रन आए और इसी के साथ पंजाब ने सिर्फ 3 ओवर में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। ऐसी तूफानी शुरुआत ने हैदराबाद के खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल, लेकिन यहां भी कहानी बदली नहीं। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक छक्का और एक चौका लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल ने राहत की सांस दी जब उन्होंने प्रियांश आर्य को नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। प्रियांश ने मात्र 13 गेंदों में 36 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, जो पहले से ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 5वें ओवर में प्रभसिमरन ने कमिंस को फिर से निशाना बनाते हुए एक और चौका जड़ा। पावर प्ले के आखिरी ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर हर्षल पटेल के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन ने एक शानदार चौका जड़ते हुए रन गति को और तेज किया और जैसे ही ओवर खत्म होने को आया, कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी मोर्चा संभाला और आखिरी गेंद को स्टाइलिश फ्लिक के साथ छक्के के लिए भेज दिया। 6 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर था 1 विकेट पर 79 रन, यानी एकदम तूफानी शुरुआत। 7वें ओवर की शुरुआत हुई एक नए गेंदबाज के साथ। ईशान मलिंगा मैदान पर आए। उनकी गेंदबाजी एक अलग ही एंगल से आती है और बल्लेबाजों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होती है, लेकिन जिस तरह पंजाब के बल्लेबाज खेल रहे थे, लग रहा था मानो किसी गेंदबाज की परवाह नहीं। हालांकि मलिंगा ने धैर्य नहीं खोया और अपनी लाइन लेंथ पर विश्वास बनाए रखा। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन फिर मलिंगा की ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उठी और सीधे पैट कमिंस के हाथों में समा गई। प्रभसिमरन ने 23 गेंदों में 42 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 7 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। जब वो आउट हुए तब टीम का स्कोर 91 रन था, और वो भी सिर्फ 7वें ओवर में, यानी रणगति शानदार चल रही थी। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज नेहल वडेरा। शुरुआत में उन्होंने कुछ गेंदें संभलकर खेली, जिससे रणगति में थोड़ी गिरावट आई। फिर आया 9वां ओवर और गेंद एक बार फिर ईशान मलिंगा के हाथ में थी। इस बार श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला और ओवर की शुरुआत में ही एक जोरदार छक्का जड़ दिया, सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शकों के बीच। और जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद आई, इस बार नेहल वडेरा ने भी मलिंगा की गेंद को उठा लिया, सीधा मिड विकेट के ऊपर से छक्का। यानी ओवर की शुरुआत और अंत दोनों धमाकेदार। इससे पंजाब को फिर से रफ्तार मिल गई। इसके बाद एक और जहां नेहल संभलकर खेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अय्यर का बल्ला आग उगल रहा था। चौके छक्कों की बारिश सी होने लगी थी। पंजाब की रन गति लगातार 12 के ऊपर बनी हुई थी। 12वें ओवर में जिशान अंसारी ने एक मौका जरूर बनाया। उन्होंने श्रेयस अय्यर को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर अय्यर ने लॉन्ग ऑफ की ओर बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में थी और बाउंड्री पर खड़े थे अभिषेक शर्मा।
एक पल को सबको लगा कि अय्यर की धमाकेदार पारी खत्म होने वाली है, लेकिन अभिषेक ने कैच छोड़ दिया और गेंद बाउंड्री के पार जाकर 6 रन में तब्दील हो गई। ये मौका नहीं बल्कि मैच का टर्निंग पॉइंट बनता अगर कैच पकड़ लिया जाता। इस जीवनदान के बाद अय्यर ने चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, सिर्फ 22 गेंदों में। स्टेडियम में मौजूद प्रीति जिंटा अपनी खुशी छुपा नहीं सकी। कैमरे पर उनकी मुस्कान और तालियों ने साफ दिखा दिया कि अय्यर की इस तूफानी बल्लेबाजी से वो बेहद प्रभावित हैं। हालांकि अगले ही ओवर में ईशान मलिंगा ने अपनी वापसी का ऐलान किया। उन्होंने नेहल वडेरा को एक बेहतरीन यॉर्कर पर फंसा लिया और अंपायर की उंगली उठ गई, LBW आउट। नेहल ने 22 गेंदों में 27 रन बनाए थे, लेकिन ये आउट थोड़ा विवादित रहा। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी, यानी DRS लेने पर फैसला पलट सकता था। लेकिन नेहल ने DRS नहीं लिया और निराशा के साथ पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर आए शशांक सिंह। टीम को एक और ठहराव की जरूरत थी, लेकिन इस बार हर्षल पटेल ने कमाल दिखाया। उन्होंने शशांक को एक अंदर आती गेंद पर फंसाया। अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया, लेकिन SRH ने DRS लिया और रिप्ले ने दिखाया कि गेंद स्टंप्स को जाकर लग रही थी। तीसरे अंपायर ने उंगली उठाई और शशांक सिर्फ 2 रन बनाकर लौट गए। पंजाब को लगा जैसे अचानक किसी ने ब्रेक लगा दिए हों। 168 रन पर पंजाब को चौथा झटका लग चुका था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन मैक्सवेल का बल्ला कुछ खास नहीं चल रहा था। वो स्ट्रगल करते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर अपनी क्लासिक और विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों का परफेक्ट मिक्स दिखा रहे थे। 17वें ओवर में जैसे ही ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने आए, अय्यर ने मानो उन्हें निशाना ही बना लिया। ओवर में 4 शानदार चौके जड़कर अय्यर ने टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन अगला ओवर पंजाब के लिए झटका लेकर आया। 18वें ओवर में हर्षल पटेल गेंदबाजी करने आए और उन्होंने पहले ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। मैक्सवेल का संघर्ष आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन वो सिर्फ 7 गेंदों में 3 रन ही बना सके। ये पंजाब के लिए एक झटका था, लेकिन इससे बड़ा झटका ओवर की आखिरी गेंद पर लगा जब श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। हर्षल की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर अय्यर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और ट्रेविस हेड ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। अय्यर ने 36 गेंदों में तूफानी 82 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ये पारी न सिर्फ पंजाब की रीढ़ बनी, बल्कि मैच की सबसे खूबसूरत इनिंग्स में से एक थी। हर्षल पटेल ने इस ओवर में सिर्फ 5 रन देकर 2 बड़े विकेट चटकाए और पंजाब की रफ्तार को कुछ हद तक रोक दिया। अब क्रीज पर थे मार्को यानसन और मार्कस स्टोइनिस। 19वां ओवर करने आए कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने अनुभवी अंदाज में सिर्फ 8 रन ही दिए। पंजाब की उम्मीदें अब स्टोइनिस पर टिक गई थीं। फिर आया आखिरी ओवर। गेंदबाज थे मोहम्मद शमी, जिनका दिन बेहद खराब रहा। स्टोइनिस ने आखिरी 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के जड़कर जैसे तूफान ही ला दिया। शमी के इस ओवर में कुल 27 रन बने और उनका आंकड़ा 4 ओवर में 75 रन पर खत्म हुआ, बिना कोई विकेट लिए, जो IPL इतिहास में सबसे महंगे स्पेल्स में से एक बन गया। आखिरकार पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 245 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। मार्कस स्टोइनिस ने सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 34 रन बनाकर अंत में शानदार फिनिश दी। ये स्कोर SRH के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। इसके बाद हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरी इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए और उनके ओपनिंग जोड़ी के रूप में आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। सामने था 246 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर। पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए और ट्रेविस हेड ने बिना वक्त गवाए आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए और शुरुआत से ही इरादे साफ कर दिए। दूसरे ओवर में आए मार्को यानसन, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ओवर में 4 चौके ठोक दिए। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव और स्क्वायर कट, हर तरह के शॉट दिखाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। तीसरे ओवर में फिर से गेंद थामी अर्शदीप ने, लेकिन इस बार ट्रेविस हेड ने उन्हें निशाने पर ले लिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए, एक पॉइंट के ऊपर से और दूसरा मिड ऑन के पास से। पंजाब के गेंदबाजों पर अब दबाव बनने लगा था। अब बारी थी चौथे ओवर की और यश ठाकुर गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने पहले एक गगनचुंबी छक्का और फिर एक जोरदार चौका जड़कर हैदराबाद को 3.3 ओवर में ही 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी एक ड्रामा हुआ। अगली ही गेंद पर यश ठाकुर ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। पंजाब के खिलाड़ी जश्न में डूब गए, लेकिन कुछ ही पल में अंपायर का इशारा आया, नो बॉल। यश ठाकुर ने ओवरस्टेप कर दिया था। ये पंजाब के लिए करारा झटका था और जैसे ही नो बॉल का ऐलान हुआ, फ्री हिट पर अभिषेक शर्मा ने उसी गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ये ओवर कुल 20 रनों का रहा। हैदराबाद की बल्लेबाजी अब आग पकड़ चुकी थी। 5वां ओवर करने आए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन अभिषेक शर्मा के बल्ले ने उनके खिलाफ भी कहर ढाया।
पहले एक शानदार लॉन्ग ऑन छक्का और फिर एक शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ा। छठा ओवर लेकर आए थे लॉकी फर्ग्यूसन, लेकिन वो सिर्फ 2 गेंदें ही फेंक सके। उनकी ग्रोइन में खिंचाव आ गया और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। ओवर की बची हुई गेंदें डाली मार्कस स्टोइनिस ने और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ एक ही चौका दिया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद स्कोर था 76 रन बिना कोई विकेट गंवाए। पंजाब के डगआउट में बेचैनी थी, वहीं हैदराबाद के फैंस और खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। पावर प्ले में जबरदस्त शुरुआत करने के बाद भी हैदराबाद की रफ्तार धीमी पड़ने का नाम नहीं ले रही थी। खासकर अभिषेक शर्मा, जो आज एक अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। वो सिर्फ बाउंड्री नहीं मार रहे थे, बल्कि गेंदबाजों की लय को बिगाड़ रहे थे। उनकी आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महज 19 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। मैदान में चारों ओर अभिषेक के बल्ले की गूंज थी। 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करने आए और उन्हें एक बड़ा मौका मिला भी। उन्होंने अपनी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा का कैच लपकने की कोशिश की, लेकिन दबाव में वो कैच उनके हाथों से फिसल गया। ये कैच नहीं, बल्कि शायद मैच का मोमेंट साबित हो सकता था, क्योंकि अभिषेक उस समय बेहद खतरनाक अंदाज में खेल रहे थे। दूसरी ओर ट्रेविस हेड थोड़े संयमित खेल रहे थे, लेकिन 9वें ओवर में जैसे ही गेंद ग्लेन मैक्सवेल के हाथों में आई, हेड ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने पहले एक लंबा छक्का मारा और फिर अगली गेंद पर भी उसी ताकत से गेंद को स्टैंड्स में भेज दिया। 2 लगातार छक्कों ने न सिर्फ रन गति को और तेज किया, बल्कि मैक्सवेल को भी बैकफुट पर डाल दिया। इस ओवर के बाद मैदान पर थोड़ी गर्मागर्मी भी देखने को मिली। ट्रेविस हेड, मैक्सवेल और स्टोइनिस के बीच कुछ कहासुनी हुई। कैमरे ने चेहरे के हाव भाव तो दिखाए, लेकिन ये साफ नहीं हो सका कि बहस किस बात पर हो रही थी। शायद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी होने के नाते कोई पुराने मनमुटाव या मैदान पर की गई टिप्पणी थी। फिर आया 10वां ओवर और सामने थे मार्को यानसन। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर को पूरी तरह से अपना बना लिया। पहले 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और फिर 2 लगातार चौके। उन्होंने इस ओवर में अकेले 20 रन ठोक दिए। इसी बीच ट्रेविस हेड ने 31 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। वो पूरी तरह से सेट हो चुके थे और मैदान के हर कोने में चौके छक्के बरसा रहे थे। लेकिन फिर आया 13वां ओवर और मैदान पर जश्न की जगह थोड़ी खामोशी छा गई। युजवेंद्र चहल ने अपनी चालाकी भरी गेंदबाजी से हेड को एक फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने की कोशिश की। गेंद पूरी तरह बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार कैच पकड़कर ट्रेविस हेड की पारी का अंत किया। हेड ने 37 गेंदों में 66 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस विकेट के साथ 171 के स्कोर पर हैदराबाद का पहला विकेट गिरा। इसके बाद क्रीज पर आए हेनरिक क्लासेन, जिनका रोल इस पारी में बिल्कुल साफ था। स्ट्राइक घुमाओ और अभिषेक शर्मा को खेलने दो। अभिषेक शर्मा किसी अलग ही जोन में खेल रहे थे। रन बनते जा रहे थे, बाउंड्री की बौछार हो रही थी और पंजाब के गेंदबाज बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया, 40 गेंदों में तूफानी सेंचुरी। जैसे ही अभिषेक ने मिड विकेट की ओर एक खूबसूरत फ्लिक मारा और दौड़कर सेंचुरी पूरी की, उन्होंने जोरदार गर्जना के साथ मुट्ठी हवा में लहराई। एसआरएच के डगआउट में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा। कैमरा जैसे ही डगआउट की ओर गया, वहां इमोशंस का तूफान दिखा। एसआरएच पिछले 4 मुकाबले हार चुकी थी और ये पारी उनकी उम्मीदों को एक नई जान दे रही थी। सेंचुरी के बाद भी अभिषेक का बल्ला शांत नहीं हुआ। हेनरिक क्लासेन ने बहुत समझदारी से सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक को दी और अभिषेक हर ओवर में गेंदबाजों पर टूट पड़े। चौके छक्कों की बारिश में पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह लाचार दिखे। 15वें ओवर में ही हैदराबाद का स्कोर 200 रन पार कर गया। आखिरकार वो पल भी आ ही गया जब अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी का अंत हुआ। 17वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक धीमी गेंद डाली, जिसे अभिषेक ने मिड विकेट की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस हो गई और कैच सीधे फील्डर के हाथों में चला गया। अभिषेक ने महज 55 गेंदों में 144 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके आउट होते ही पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट में उनका अभिवादन कर रहा था। इस वक्त हैदराबाद का स्कोर 222 रन पर 2 विकेट था। अब जीत बस औपचारिकता भर रह गई थी। मैदान पर हेनरिक क्लासेन के साथ अब ईशान किशन क्रीज पर आए। दोनों बल्लेबाजों ने संयम के साथ खेलते हुए जरूरी रन बटोरने शुरू किए। क्लासेन ने 1-2 चौके लगाए और ईशान किशन ने भी मौके पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी जोखिम के रन जोड़ना जारी रखा। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर जैसे ही क्लासेन ने एक जबरदस्त चौका लगाया, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। हैदराबाद ने 246 रनों का विशाल लक्ष्य सिर्फ 18.3 ओवर में ही हासिल कर लिया और मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी,
ये एक बयान था पूरे टूर्नामेंट के लिए। 4 लगातार हारों के बाद एसआरएच ने जिस अंदाज में वापसी की, उसने ये साफ कर दिया कि ऑरेंज आर्मी अभी भी पूरे दमखम से मैदान में मौजूद है। अभिषेक शर्मा की ये ऐतिहासिक पारी आईपीएल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से पंजाब की इस हार की वजह क्या है और हैदराबाद की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।